जय श्री महाकाल हरिहर। आप सभी को स्वास्थ्य दिवस की शुभचेतना। हर मानव स्वास्थ्य पूर्वक अपना दिवस बिताना चाहता है, स्वस्थ पूर्वक जीना चाहता है अपनी शरीर यात्रा, पर उसको स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं पता। क्या होता है स्वास्थ्य? उसको लगता है कि बाहर से फिट रहना, फिजिकली बॉडी अच्छी रहना, ठीक है, योगा कर लेना, फ्लेक्सिबल हो जाना सर्कस की तरह, वो स्वास्थ्य नहीं होता। स्वास्थ्य की परिभाषा होती जब मानव का शरीर, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा अलाइन, एक हो, वर्तमान में हो, तत्काल में हो, महाकाल में। यदि आप वर्तमान में हैं तो आप स्वस्थ हैं, और आप यदि भूतकाल और भविष्य काल में ही रहते हो, लगातार भूतकाल की बात करते रहते हो, अतीत की बात करते रहते हो, मातम बनाते रहते हो, ठीक है, या फिर खुशी बनाते रहते हो पहले की बात को लेके, बचपन को लेके, तो वहाँ आप अस्वस्थ हो। आप लगातार भविष्य की चिंताओं में लगे रहते हो तो अस्वस्थ हो। वहाँ अलाइनमेंट नहीं है। अलाइनमेंट तब होता है जब मानव का शरीर जहाँ है वहीं पे मन रहे, वहीं पे चित्त, बुद्धि, आत्मा वहीं रहे। मानव का विचार, मानव की आशा, मानव का इच्छा, मानव की बोध, मानव का अनुभव एक हो, तब वो स्वस्थ होता है। पर मानव का विचार में और कुछ चल रहा है, इच्छा और कुछ है, आशा और कुछ है, बुद्धि और कुछ बोध कर रही है, और कुछ संकल्प ले रही है, आत्मा और कुछ अनुभव कर रही, तो पूरा डिसअलाइनमेंट है, वो डिसऑर्गेनाइज्ड है, वहाँ व्यक्ति अस्वस्थ रहेगा। क्योंकि जहाँ मानव को उपलब्ध रहना चाहिए वहाँ उपलब्ध नहीं है। मतलब शरीर जहाँ पे है, मन और कुछ सोच रहा है और कहीं है, तो क्या का स्वस्थ? बाहर से शरीर में बाहर से फिट दिखना स्वस्थ नहीं होता, ठीक है। द हेल्थ इज नॉट कमिंग फ्रॉम द साइज, शेप, कलर एंड द पैरामीटर्स, ठीक है। इससे नहीं जाना जाता आदमी स्वस्थ, ठीक है। बीएमआई से नहीं जाना जाता, बॉडी मास इंडेक्स से नहीं जाना जाता स्वस्थ। ये बात क्लैरिटी रख लो। स्वास्थ्य की परिभाषा जब व्यक्ति स्वयं में स्थित हो, स्वयं की स्वस्थिति में उपलब्ध हो। पर मानव क्या हो रहा है, दूसरे की परिस्थिति में उपलब्ध रहता है, लगातार दूसरे के बारे में सोचता रहता है, ठीक है। और दूसरे के बारे में मानव की विचारधारा उटपटांग है, शंका ही हो रही है, विरोधी हो रहा है। मानव मानव के विरोधी है, मानव प्रकृति के विरोधी है, मानव वनस्पति के विरोधी है, मानव जीव जंतु के विरोधी है, मानव खनिज के विरोधी है। अब क्या करोगे? तो जब तक मानव विरोधी है अपने मानव प्रजाति और जाति के लिए और दूसरे जीव जंतु, वनस्पति, खनिज संसार के लिए, तब तक मानव अस्वस्थ है। जब तक मानव ने बायकॉट करा हुआ है कोई भी चीज, तो वो अस्वस्थ है। जब तक आपने कोई भी चीज दूसरों से विरोध में है, घृणा में है, शिकायत में है, निंदा में है, अभाव में है, कुछ न कुछ, आप तब तक अस्वस्थ हो, स्वस्थ नहीं हो। स्वस्थ में होने के लिए मानव को स्वयं में स्थिर होना पड़ता है, स्वयं में एकाग्रता चाहिए, स्वयं में धैर्यता चाहिए, स्वयं में सत्य की खोज चाहिए। मानव जब तक गलत की खोज करता रहेगा तब तक अस्वस्थ रहने ही वाला है। यदि भ्रमित शिक्षा कर रहा है और भ्रमित सफलता प्राप्त कर रहा है तो तब तक वह स्वस्थ है, क्योंकि स्वयं को नहीं जाना उसने, अस्तित्व ज्ञान नहीं हुआ, उसका आत्मज्ञान नहीं हुआ, सामान्य ज्ञान इकट्ठा करके रख लिया, उसमें वो पूरा बीमार पड़ेगा, वो अस्वस्थ है। इसलिए वहां पे पूरा भय हो रहा है, वहां क्रोध हो रहा है, विरोध हो रहा है और घृणा चल रही लगातार। वह कैसे होगा? क्योंकि दुखी होके व्यक्ति कैसे स्वस्थ हो सकता है? दुखी होके ही आदमी बीमार पड़ता है, दुखी होके ही हार्ट अटैक आता है लोगों को। जो सबसे ज्यादा दुखी होते हैं वो उन्हीं को हार्ट अटैक आता है। ये बात ध्यान में आ जाए। वो सुखी नहीं हो पाए अपने जीवन में,
हमको लगता है सक्सेस हो गए। दुखी होके व्यक्ति सुसाइड करता है। हम सोचे आईआईटी में पहुंच गया लड़का, सक्सेस हो गया, हम सुखी हो जाएंगे। काहे कि वो आदमी सुसाइड कर लेते हैं। आईआईटी खड़गपुर में सबसे ज़्यादा सुसाइड हो रहा है। तो ये विकास नहीं है, ये उन्नति नहीं है, ये प्रगति नहीं है, ये सब दुर्गति है, ये विकृति है। ये इसलिए अस्वस्थता फैल रही है, क्योंकि स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं जाना। लोग दूसरे की परिस्थिति में उपलब्ध रहते हैं, दूसरी जगह उपलब्ध रहते हैं, वो स्वयं में वर्तमान में है ही नहीं। वो भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में सोचे जा रहा है, भविष्य की चिंताओं में लगा पड़ा है और भूतकाल की में लगा पड़ा है। भूतकाल की बात करता है, भविष्य की बात करता है। तो भविष्य में भय होता है, भूतकाल में मातम बनाता रहता है। ठीक है, उसको अच्छा बुरा लगता रहता है बस। तो जब तक द्वंद्वता है, जब तक डुअलिटी है, आदमी को जब तक भय है, तब तक अस्वस्थ है। धन का भय, पद का भय, मान का भय, मृत्यु भय, जब तक भ्रम है तब तक वो पीड़ित है, दुखी है, अस्वस्थ रहेगा। अब इसलिए हर मानव जाति को अपनी चेतना जागृति का कार्यक्रम करना ही है। देयर इज नो चॉइस, देयर इज नो अल्टरनेटिव एट ऑल। मानव को अपनी चेतना जागृति में होना ही होगा। बगैर चेतना जागृति के मानव सुखी नहीं हो सकता, और सुखी होकर ही स्वस्थ पूर्वक जिया जा सकता है। पहले सुखी होना है। आदमी, बड़े लोग सुखी तो दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, सर्वे सुखंतु सुखिन भवन्तु। आदमी दे रहा है सुखी रहो, पर खुद सुखी नहीं हो पाए। खुद दुखी पीड़ित में रह गए, कष्ट में रह गए, विरोध में रह गए, उलझ में रह गए। तो उम्र बढ़ रही, लोगों को दुख बढ़ रहा है, सुख नहीं बढ़ रहा। तो ये ध्यान रख लीजिए। इसलिए मानव का शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक टूट रहा है आज। क्यों टूट रहा है? क्योंकि ध्यान सुनिए, व्यक्ति का जो भी शरीर में समस्या आती है उसका कारण मानसिक है, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक है। यदि मानव शरीर से ज़्यादा बीमार हो रहा है, बहुत ज़्यादा विचलित हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, डिजीज़ आ रही है, डिफिशियंसीज आ रही है, इसका अर्थ है उसका मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक तरीके से परतंत्रता में है, बंधन में है। वहाँ वो लाचार है, वहाँ कोई सशक्त नहीं है, वहाँ कमज़ोर है। उसमें मतलब मेंटली, साइकोलॉजी, इमोशनली में कमज़ोर है व्यक्ति, इसलिए कोई भी उसको तोड़ देता है और टूट जाता है, या फिर दूसरों को तोड़ता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिए, स्वास्थ्य सिर्फ गाड़ी देख के नहीं होता, शरीर देख के नहीं होता, उसके मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक में कैसी स्थिरता है, कैसी सशक्तता है, कैसी स्वतंत्रता है, और कैसे स्पष्टता है और सरलता है, इससे जाना जाता है। ठीक है, आंतरिक स्वरूप में उसकी मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा जीवन में एक हुआ कि नहीं हुआ। जहाँ एकता आएगी वहीं पे धर्म होगा, जहाँ धर्म होगा वहीं सत्य होगा, और जहाँ सत्य होगा वहीं स्वस्थ होगा। और जहाँ मानव अधर्म में टूट रहा है, अलग अलग दूसरे हर मानव के बीच में, हर मानव के बीच में दूरी बढ़ रही है, मानसिकता की दूरी बढ़ रही है, पास आके भी मानव पास नहीं आ पाया, और दूर होके भी दूर नहीं हो पाया, तो वो सब अस्वस्थ है, सब बीमारियां हैं। तो इसलिए अब मानव जाति को सुखी होना है, स्वस्थ होना है, सशक्त होना है, समर्थ होना है, स्वतंत्र होना है, स्पष्ट होना है, सटीक होना है, सहज होना है, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी चेतना जागृति की बढ़ानी पड़ेगी। तब उसका शारीरिक मजबूत होगा, मानसिक मजबूत होगा, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक मजबूत होगा, और आर्थिक भी। आर्थिक कमजोर हो जाता है तो भी अस्वस्थ हो जाता है, मतलब फाइनेंशियली भी, सोशली भी। आदमी अपने आप को मजबूत होना पड़ेगा, अपने आप को सशक्त बनाना पड़ेगा, अपने आप में जीवन में आत्मज्ञान चाहिए होगा,
तब उसके जीवन में संतुलन आएगा, और संतुलन होके ही स्वस्थ होता है, और संत ही जीवन का संतुलन दिला सकता है। जो कपड़े पहनता वो नहीं, जिसमें एक्चुअली ज्ञान है, ठीक है, जो मानव की जागृति में कार्यक्रम कर रहा है, वो होता है संत। जो जीवन में हर मानव को संतुलन दिलाए, उसकी दिशा दृष्टि सही कराए, वो होता है संत। तो जब मानव के जीवन में दृष्टि, दिशा और कला में अलाइनमेंट होना चालू हो जाता है, वहाँ से गुरु के द्वारा, वचन द्वारा प्राप्त होता है, वही होता है गुरु द्वारा। जब गुरु के द्वारा जो वचन बोले जाते हैं वही गुरु द्वारा होता है, ठीक है। जो मानव को उसकी जागृति बढ़ाए, उसके अंदर समर्थता लाए, उसके अंदर समृद्धि लाए, उसके अंदर समाधान लाए, ये होता है जागृति का कार्यक्रम। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।